वेलकम बैक टू अदर वीलॉग। क्या हाल है? कहना आ गया ना मुझे ये दिस इज़ माय स्पेशल पर्सन ऑफ माय लाइफ। ये हर टाइम मुझे तंग करती रहती है क्योंकि शी इज़ सो मच नीडी। ये दो थी। आज बेसिकली मैंने आपको टॉमसी से मिलवाना है, ठीक है? तो दिस इज़ टॉमसी। टॉमसी केम टू अस लाइक 2 months ago। ये और इसका भाई आया था लेकिन वी लॉस्ट हिज ब्रदर। वो बाहर क्यों चला गया। तो आज मैंने आपको इस टॉमसी से मिलवाना है। इसकी बहुत सारी वीडियोस मैं शॉर्ट्स में अपलोड करता हूँ, ठीक है? लेकिन आज मैंने सोचा कि इस पे वीलॉग भी बना दे क्योंकि इसकी कोई ख़ास वजह नहीं है मेरे पास। तो हम ये ऐसे ही बस टॉमसी एक्चुअली इज़ काइंड ऑफ वेरी फनी लाइक पेट, ठीक है? इसका नाम टॉमसी हमने इसलिए रखा क्योंकि इससे पहले मेरी वाइफ के पास एक कैट थी सेम ग्रेइश कलर की, तो उसका नाम भी टॉमसी था। तो हमने उसी के नाम पे इसका नाम टॉमसी रखा। वो भी बहुत लवी डवी थी, ये भी बहुत लवी डवी है, हर टाइम मेरे भी चढ़ी रहती है, ठीक है? शी इज़ अ फीमेल, ठीक है? ऑन द अदर हैंड बहुत लवी है, ठीक है? बहुत प्लेइंग है, लेकिन प्लेइंग पता नहीं कब इसका दिल करता है। जब हम सोए होते हैं तभी खेल रही होती है, वरना मैं जितना टाइम काम कर रहा हूँ तो ये मेरे लैपटॉप पे बैठी होती है। और लैपटॉप पे बैठ के पता पिछले दिनों इसने पता नहीं किसको क्या मैसेज किया, तो वो कहता भाई खैर है ना, क्या हो गया है? मैंने उससे कहा, मैं कहा नहीं यार कि मैंने मैसेज नहीं किए हुए। तो क्योंकि शी कीप्स वॉकिंग ऑन द कीबोर्ड और कीबोर्ड के ऊपर घूम फिर के बहुत सी चीज़ें ये करती रहती है। तो अभी इसे नींद आई हुई है और इसकी बेस्ट प्लेस टू स्लीप इज़ माई चेस्ट, ठीक है? तो इस वजह से ये बहुत इरिटेटिंग भी लगती है कभी कभार, क्योंकि समटाइम्स यू आर स्लीपिंग तो ये आपके मुंह के पास आके चाटती रहती है, ठीक है? तो यू नो कीपिंग पेट्स इज़ समथिंग एल्स। आज ही मैं 2-3 व्लॉग्स और शूट करूँगा बिकॉज पाकिस्तान भी हार गया ऑस्ट्रेलिया से, और अ लॉट ऑफ फन गोइंग ऑन देयर एज वेल। तो हमारा नेक्स्ट मैच अफ़गानिस्तान से, उस पर बात करेंगे, ठीक है? लेकिन वो दैट विल बी इन द नेक्स्ट व्लॉग, ठीक है? और एक और 2 नेशन थ्योरी के ऊपर मैं कहीं गया हुआ था, उस पर बात करेंगे, ठीक है? तो उसके बाद फर्स्ट ऑफ ऑल मीट माई वेरी लवली किड। शी इज़ अ किड, शी इज़ नॉट अ पेट। इसे बड़े प्यार से रखना पड़ता है इसके खाने पीने का बड़ा ध्यान रखना पड़ता है। और मेरा ये ख्याल है कि पेट्स अगर आप रखते हैं तो आपको सबसे पहले उनके खाने पीने का ख्याल रखना चाहिए। उनके उनके खाने की टाइमिंग, उनके मतलब लिटर की टाइमिंग, ठीक है? और शी इज़ वेरी गुड एट दिस क्योंकि भागती जाती है जब वेन एवर शी हैव टू पूप और शी हैव टू पी। तो इट्स ऑल अबाउट टॉमसी नाउ डेज, क्योंकि हर टाइम हमारे बेड के ऊपर घूमती रहती है। नीचे सिर्फ तब जाती है जब इसने खेलना होता है, ठीक है? और बेड पे भी मोस्ट लविंग प्लेस इसकी यही है, ठीक है? यहाँ पे बैठे हुए शी कैन लाइक स्पेंड अ लॉट ऑफ टाइम। तो दिस इज़ टॉमसी शी इज़ स्लीपिंग। शी इज़ लिटरली व्हेन शी इज़ स्लीपिंग शी इज़ लाइक ना छेड़ो मुझे सोने दो। हर पेट ऐसा ही होता है। वैसे तो मैंने इससे पहले भी कैट्स रखी हुई थी, तो उनका भी यही सीन था। वो भी बहुत फिरने चुरने वाली नहीं थी बैठी रहती थी हर टाइम मेरे पास ही। तो एक ये भी है, मैं उससे लाइक उसे टाइम भी उसका प्रॉपर देता हूँ, ठीक है? उसे उसकी नीड्स वेन एवर शी इज़ इन स्लीप आप उसे उठा के आगे पीछे कर दो, शी इज़ नीडिंग, शी इज़ लिटरली नीडिंग। तो इसकी वीडियोस जो छोटी मोटी होती हैं, मैं इसके खेलने की, ये इसके साथ एक और जिंजर कलर में था मेरे पास, उसका नाम हमने ऑरेंज रखा हुआ था। वो एक दिन कोई बाहर आया, एक्चुअली ये हमारे पूरे घर में घूमती रहती है। इसको तो मैं डरा के रखता हूँ कि बाहर नहीं जाना, बाहर जाए तो फिर
ज़रा चप्पल के साथ इसे डराता हूँ कि अंदर भाग जा, बाहर नहीं जाना। तो लेकिन वो ये था, वो ज़रा ही वॉज अ मेल, तो वो बहुत कमीना था इंसान था हमारी तरह, फिर सा। तो उसको बड़ा शौक होता था बाहर घूमने फिरने का, बाहर देखने का, बाहर की दुनिया। तो वो एक दिन बाहर गया, किसी ने दरवाज़ा बंद कर दिया। उसके बाद हम घर पे नहीं थे। जब हम वापस आए तो फिर वो दोबारा नहीं मिला। हमने बड़ा ढूंढने की कोशिश की। उसकी वीडियोस भी हैं मेरी शॉर्ट्स में, तो अगर आपको टाइम मिले तो आप मेरी शॉर्ट्स भी देखा करें, सही होती है। मतलब लोगों की तरह मैं इतनी लंबी शॉर्ट्स नहीं बनाता कि उसमें पूरी पूरी स्टोरी डाल दूँ। शॉर्ट्स इज़ फॉर शॉर्ट्स। और मेरा ख्याल है कि शॉर्ट्स यही होती हैं जैसे आपके स्टेटस होते हैं, यही शॉर्ट्स वगैरह, ऐसे क्लिप्स छोटे मोटे। इसके मैं स्वाद गया हुआ था, उसके क्लिप्स हैं वहाँ पे, ठीक है। या मैं कहीं भी आउटिंग पे जाता हूँ तो मैं उसके डालता हूँ। तो टॉमसी शी इज स्लीपिंग। और सोते वक्त इसका वही हाल होता है। मेरा एक बड़ा प्यारा कज़न था, अल्लाह उसे जन्नत नसीब करे। सोते वक्त उसका भी यही हाल होता था। उसे बेशक उसके पास लाके ढोल बजाओ, वो नहीं कभी उठता था। तो उसके बाद एक तो वो ढोल से भी नहीं उठता था, और दूसरा वो अपने अलार्म से नहीं उठता था। उसने अलार्म लगाया होना, सुबह सुबह बीकन हाउस में पढ़ता होता था वो, तो उसने अलार्म लगाया और ना सारे घर वालों ने उठ जाना, वो कभी नहीं उठा। उसे उठने वाला ही हर बंदा उठाता था, उठ जा यार, जाना तो नहीं कॉलेज। तो शी इज सेम लाइक हिम, स्लीपिंग व्हेन शी इज स्लीपिंग। आप यहाँ पे जो मर्जी करते रहो, हाँ आप अगर बेड से नीचे उतरे हो, शी इज़ अप, शी इज़ नॉट जस्ट अप, वो आपको देखेगी आप किधर गए हो। आप अगर बाहर गए हो, वो भागती हुई पीछे जाएगी। सो मेरा ये ख्याल है कि आप भी अगर आपने पेट्स रखे हुए हैं तो आप उनकी केयर किया करें, क्योंकि इनकी केयर बहुत ज़रूरी होती है। मैं अभी कल परसों किसी से बात कर रहा था, तो वो मुझे बता रहे थे कि क्या नाम है इसका, हाँ, कि मोस्ट ऑफ द टाइम्स जो कैट्स मतलब भूखी रहती है ना, बाहर की कैट्स नहीं भूखी रहती। क्योंकि देखो, अल्लाह ने जब किसी को दुनिया में भेजा ना, तो उसका उन्होंने खाने पीने का निज़ाम किया हुआ है। और बाहर के बिल्ले अगर आप देखें, दे आर हेल्दी, दे आर नॉट जस्ट हेल्दी, दे आर लाइक फिटे हुए, मोटे मोटे, ताज़े ताज़े। ये एक दिन ना बाहर निकली तो आगे से जितनी ये पूरी है ना, उतने मुंह वाले बिल्ले ने इसे देखा, इसने उसे देखा, और ये भाग के घर आ गई। तो वी मिस ऑरेंज डेफिनेटली, क्योंकि उसके साथ वो भी अच्छा प्यारा बच्चा था, ठीक है। इसके साथ जब से वो गया ना, ये बहुत अकेली हो गई है। क्योंकि पहले ये दोनों खेलते रहते थे आपस में, ठीक है। फिर एक दिन मैंने एक दोस्त की तरफ से भी 2 कैट्स ला के ट्राई की, वो खाना नहीं खा रही थी मेरे घर आगे, तो वो भी मुझे वापस करनी पड़ी। क्योंकि वो अपनी अम्मी के बगैर नहीं, मतलब उनकी जो मदर थी ना, जो कैट थी, वो उसके बगैर नहीं रहते थे। मेरे पास तो नहीं रहे, वो कहता है हर जगह रह लेते, पता नहीं मेरे पास क्यों नहीं रहे, शायद इसकी वजह से नहीं रहे वो। तो आफ्टर लाइक 3 डेज़ जब उन्होंने कुछ नहीं खाया ना, मैंने तो कहा भाई मैं ये वापस देने आ रहा हूँ, ये तो कुछ नहीं खा रहे, और अगर ये कुछ नहीं खाएंगे तो ये मर जाएंगे। पता नहीं कौन लोग होते हैं जो 10-10, 15-15 दिन इंतज़ार कर लेते हैं। मैं तो नहीं कर सकता। मैं तो इसे तो ना समझता हूँ कि पेट कुछ नहीं खा रहा और आप उसको फिर भी आपने उसे रखा हुआ, तो आप वेट कर रहे हो कि वो कब एडजस्ट हो जाएगा। इतना टाइम नहीं लगता। अगर एडजस्ट होना होता है तो टाइम से ही हो जाते हैं। तो बस मेरा ये ख्याल है कि आप अपने पेट्स का ख्याल रखा करें, उनके खाने का ख्याल रखा करें, ठीक है। उनके साथ खेला करें, उन्हें टाइम दिया करें। दे आर लाइक किड्स, छोटे छोटे बच्चे नहीं होते। आप अगर बच्चों को भी टाइम नहीं ना देंगे तो वो बच्चे भी आपके जो सा ना मतलब वो बागी हो जाएंगे, वो फिर आपके साथ नहीं रहेंगे, ठीक है। वो बाहर लोग दोस्त ढूंढेंगे। तो मेरा ये ख्याल है कि आप जो भी बच्चे आपके हैं ना, मतलब व्हेन दे आर पेट्स, व्हेन दे आर लाइक ह्यूमंस, मेरा ख्याल है बच्चों को टाइम देना हमारी फर्स्ट प्रायोरिटी होना चाहिए। तो आज का व्लॉग बस इतना ही। बस आपको टॉमसी से मिलवाना था, क्योंकि टॉमसी इज़ सो मच नीडी, सो मच लविंग, और टॉमसी इज़ लव।
टू बी ऑनेस्ट टॉम सी लव। जब पेट सारी लव होते हैं यार। मैंने सबसे पहले ना एक किटन रखा था। वो किटन स्ट्रे कैट था, ठीक है, और शी वाज लविंग एज हेल। मैंने पहली दफ़ा ज़िंदगी में एक स्ट्रे कैट को नाम दिया और वो सुनती थी। लिटरली मैं मेरी नाइट जॉब है, मैं सुबह सुबह ऑफिस से वापस आता था, शी वॉज वेटिंग फॉर मी इन द विंडो। दिस हैपन्स टू यू, क्योंकि इनको प्यार, इनको जहाँ से भी प्यार मिलता है ना। अब कल मैं पता नहीं कहाँ पे खड़ा हुआ था, तो वहाँ पे ना एक डॉग था और वो बहुत इंजर्ड था, ठीक है। अगर आप, एंड शी वॉज अ मदर, शी मस्ट बी मदर ऑफ, लाइक आई डोंट नो हाउ मच डॉग्स, लेकिन वो एक माँ थी, ठीक है। और वो फीड करवा रही थी अपने बच्चों को, और वो लिटरली उसको काफ़ी सारे ज़ख़म थे प्रॉपर। मेरे पास उस टाइम तो टाइम नहीं था, मैंने कहीं जाना था और मैंने वो वहाँ पे टाइम से पहुँचना था। अदरवाइज़ मैं उसे वहाँ पे उसकी कोई ना कोई हेल्प ज़रूर करता। लेकिन मेरा ये ख़्याल है कि अगर वो आपको नुकसान नहीं ना पहुँचाते, तो मेरा ख़्याल है कि आपको भी उन्हें मारने का या उन्हें फ़जूल में हमें तंग करने का कोई हक़ नहीं है। क्योंकि अगर वो पेट्स हैं या नहीं हैं ये मैटर नहीं करता, वो जानवर तो हैं ना। और अगर मेरा ये ख़्याल है कि अगर कुत्ते या बिल्लियाँ या कुछ भी अगर आपको तंग नहीं ना करता, तो मेरा नहीं ख्याल कि आपको उन्हें लाइक मारने का या उन पे बिला वजह उन्हें हिट करने का कोई भी किसी किस्म का आपके पास जवाज़ होता है, ठीक है। हमने भी ज़माना जाहिलियत में बड़े बड़े काम किए हुए हैं, ठीक है, लेकिन अब लिटरली हमें ना वो होता है, लाइक रिग्रेट होता है, और होना चाहिए। आपको क्यों नहीं होता रिग्रेट यार? वो आपको क्या कह रहा है? कुछ भी नहीं कह रहा, वो कुछ कह ही नहीं सकता, ठीक है। तो मेरा ख़्याल है कि हमें ऐसे बिला वजह किसी को भी तंग नहीं करना चाहिए। तो इससे पहले मेरे पास एक डॉग था, मैक्स नाम था उसका। आई लिटरली मिस हिम। वो पहले यहाँ पे मैंने अपने पास रखा हुआ था, फिर आई हैड टू मूव हिम टू माई विलेज। वो वहाँ पे था और वो बहुत प्यारा था, ठीक है। एंड इन द एंड ही वाज लाइक, वो जहाँ पे था ना वो हमारा डेरा था, ठीक है। और डेरे की लाइक आप हदूद कह लें, डेरे की हदूद में कोई भी अननोन बंदा अगर आता था ना, तो वो लिटरली उस बंदे को ना आस पास भी नहीं भटकने देता। वो कहता है कौन है तू, ते आया कि लेने, ठीक है। हमारे डेरे पे ना मेरे अंकल होते हैं, चाचू होते हैं, तो उनसे ना लोग चीज़ें मांग के ले जाते थे। तो आई लॉस्ट हिम लाइक 4 to 5 months ago। और उससे पहले 1 माह उसने जो वहाँ पे जितनी चोरियाँ थी ना, जितने मतलब कोई भी आके चीज़ मांग के ले जाता था, वो काम ख़त्म कर दिया था उसने। क्योंकि वो भाई किसी को चीज़ दो तो वो साथ जाता होता था। वो कहता देखता हूँ भाई वापस कैसे नहीं करके जाता, ठीक है। और लिटरली लोग चीज़ें वापस करके जाने लग पड़े थे उसकी वजह से। तो दिस हैपन्स, लाइक जब आप किसी को प्यार करो ना, तो यार डॉग्स एंड कैट्स, कोई भी पेट हो, वो अगर आप उसे अपना 100% देते हो ना, तो वो आपको 200-300% देता है, ठीक है। और इन द एंड मैक्स, आई लॉस्ट मैक्स बिकॉज वो किसी किसी की अननोन टेरिटरी में चला गया। मतलब वो शहर की मक्खियों के साथ पंगा लेने चला गया, तो वो काफ़ी सारी उन्हें उसे काट लिया। तो ही डाइड एंड आई लॉस्ट अ जेम, आई लिटरली लॉस्ट अ जेम। मेरा ख्याल है कि मेरा एक पिछले चैनल का व्लॉग भी है पेट्स की केयर, आप वो भी देख सकते हैं। हमने तब भी वो जिंजर कलर की थी, उसका नाम था आई थिंक सो सिम्बा, ओके। तो वो शहरी भाई की पेट थी, ठीक है। हमने वो लूज़ की और हम सीरियसली वी वर लाइक नॉट हैप्पी एट ऑल। हम उसे 2 दिन हॉस्पिटल लेके गए, लेकिन इट डिडंट वर्क। तो मेरा ये ख्याल है कि
पेट्स को अपना बेस्ट दिया करो यार। पेट्स कुछ भी नहीं मांगते, ठीक है। आप इन्हें दूध पिलाओ वो पी लेते हैं, आप इन्हें रोटी खिलाओ वो खा लेते हैं, ठीक है। अगर आप टू मच एक्सपेंसिव चीज़ें नहीं बियर कर सकते, आप उसके लिए कोई भी छोटी मोटी एफर्ट भी करोगे ना। मुझे आज भी याद है एक टाइम था, एक फीमेल थी, आई डोंट नो वेयर, लेकिन उसको ना मतलब वो भूखी थी एंड शी वाज सर्चिंग फॉर फूड। तो मैंने उसे एक रोटी डाली थी, और मैं दोबारा ज़िंदगी में जब भी वहाँ गया हूँ ना, वो मुझे इतना मतलब वो मुझे ऐसे जानती थी जैसे पता नहीं मैंने उसे पाला हुआ है, ठीक है। और वो सीन मुझे आज भी नहीं भूलता। तो मेरा ये ख्याल है कि अगर आपने पेट रखना है तो तब रखें जब आप उसकी केयर ही कर सकते हो। केयर के अलावा कोई और ऑप्शन, वो आपसे कोई ये नहीं कहते कि भाई बैंक से पैसे निकाल के ला दे, ठीक है। तो मेरा ये ख्याल है कि जब वो आपसे सिर्फ प्यार ही मांगते हैं, केयर ही मांगते हैं, तो अगर हम वो नहीं दे सकते तो हमें वो नहीं रखने चाहिए। तो मैंने मैक्स को अपनी तरफ से बड़ी कोशिश करके जितना हो सका किया, लेकिन फिर भी लोग कहते थे तो इसका ख्याल नहीं रखता। तो लोग कहते रहते हैं, आपने खुद अपने पेट्स को, आपको पता होता है आपने पेट्स कैसे रखे हुए। क्योंकि लोगों को लाने का शौक़ तो हो सकता है, रखने का शौक़ तभी होता है जब उन्हें पता हो कि नहीं भाई ये हम ब्रीड वाले लोग हैं ना, हम ब्रीड के अलावा कोई चीज़ नहीं रखते, ठीक है। हम सिर्फ ब्रीड पे चलने वाले लोग हो गए हैं। हम जो मैगी कैट्स ला के रखते हैं, ठीक है, उनको तो उनके लिए तो कुछ भी करने को तैयार हो जाते हैं। लेकिन अगर कोई स्ट्रे बाहर भी फिर रहा हो ना, तो हम उसको बिला वजह वट्टा मारना, डंडा मारना बड़ा ज़रूरी समझते हैं। तो मेरा ये ख्याल है कि पेट्स डोंट डिज़र्व दिस। पेट्स आर सो लवी। पेट हो ना हो, वो बाहर का भी कुत्ता बिल्ली हो, कुछ भी हो, भाई तुम्हारा क्या ले रहा है वो। अभी यहाँ मेरे घर के पास एक मदर है, उसने मतलब कैट है, तो उसने ना 2 बच्चों को मतलब बर्थ दी है, ठीक है। और वो दोनों उसके साथ फिरते रहते हैं। इट्स बीन लाइक 4 to 5 months। वो 4 to 5 months के हो गए, लेकिन वो भी माँ के साथ फिरते रहते हैं, ठीक है। तो वो उनको कोई अगर ना डाल रहा हो तो वो फिर चलते फिरते इधर को कुछ ना कुछ आ जाते हैं। तो फिर मैं कोशिश करता हूँ कि दूध वगैरह, अगर आप उन्हें सिर्फ दूध डाल दोगे ना, आप कुत्ते को एक रोटी डाल दोगे, आपका शायद कुछ ना जाए, उसकी भूख मर जाएगी। तो मेरा ये ख्याल है कि इट्स नॉट जस्ट अबाउट पेटिंग समवन और पेटिंग सम एनिमल। मेरा ये ख्याल है यू हैव टू बी काइंड विद एवरी काइंड ऑफ एनिमल, ठीक है। हाँ, मैं ये नहीं कहता कि आप घर में सांप पाल लो, एलिगेटर पाल लो, ठीक है, चीते ही पाल लो, ठीक है, शेर पाल लो। आपने जो भी रखा हुआ है, आपने अगर कुछ भी नहीं रखा हुआ तो बाहर जो आपके घर के बाहर है, आप उसके साथ ही उसको ही सिर्फ खाना डाल दो, ठीक है। शायद आपका वो वेस्टेज हो, लेकिन उसके लिए शायद वो एक दिन का खाना हो, ठीक है। तो मेरा ये ख्याल है कि कुछ भी नहीं जाता आपका। तो ख्याल रखा करें अपने आसपास के जानवरों का, क्योंकि ये ऐसे हो जाते हैं। शी इज़ लिटरली, ओह सॉरी, या शी इज़ लिटरली लाइक दिस। शी इज़ स्लीपिंग, ओके, एंड कोई तकाजा नहीं है इसका मेरे साथ, ठीक है। वो बस घूमती फिरती सारा दिन खेलती कूदती, एंड पे आके मेरे पास आ जाती है। तो मेरा ये ख्याल है कि मुझे इतना टाइम नहीं लगता इसके साथ, ठीक है। वो रात को भी मैं काम कर रहा होता हूँ, ऑफिस जाऊँ ना जाऊँ तो वो मेरे पास ही घूमती फिरती रहती है, ठीक है। आते जाते मेरी तारों के साथ खेलती रहती है। तो एक्चुअली ये सारी चीज़ें आती हैं आपके घर से। मेरी बेसिकली वाइफ बहुत सपोर्टिंग है, ठीक है, इन चीज़ों में। वो मैं नहीं खेल रहा, अगर रात भी मैं सोया हुआ था कि पता नहीं क्या कर रहा था, तो मैं गेम खेल रहा था, तो ये ना बार बार मेरे पास आ रही थी, तो मैं इसे उठा के, शी लव माई बैग, माई लैपटॉप बैग, ये उसके ऊपर सोई होती है मोस्टली, ठीक है। तो मैं इसे वो फिर इसके साथ खेलने लगी। ये आपके घर से ही चीज़ें पैदा होती हैं, ठीक है। आपने अपने माँ बाप को देखा होता है,
मैंने अपने माँ बाप को देखा हुआ है, मैंने अपनी माँ को देखा हुआ है, उन्होंने कोई भी बिल्ली है ना, मतलब हमारे घर में ये बड़ा एक तजाद रहा है, ले तुसी दूध जाया कर दे दो, ये कर दो, क्या, क्या लेती हैं वो भाई? अगर तुम नहीं डाल सकते तो दूध में पानी डाल के दे दो उन्हें। उन्होंने कौन सा कहना है कि इस ये सही नहीं है, वो पी लेती हैं यार, वो पता नहीं कहाँ कहाँ बेचारी फिरती रहती हैं। तो मेरा ख्याल है कि हमें इनका ख्याल रखना चाहिए। अगर हम ख्याल नहीं भी रख सकते, बाहर के जो एनिमल्स हैं उनकी बात करो, आप सिर्फ उन कोशिश किया करें, उन्हें तंग ना किया करें। अगर आप उन्हें रोटी नहीं डाल सकते तो आपको उन्हें मारने का भी कोई हक नहीं है। वैसे तो हक आपको फिर भी नहीं आता अगर आप उन्हें रोटी डालते हैं तो। अगर वो आपको तंग नहीं करते, मेरा ख्याल है कि आपको सोचना चाहिए इस बारे में। तो अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा, इंशाल्लाह अगले व्लॉग में मिलते हैं। और काइंडली पेट्स का ख्याल रखा करें, और बाहर के एनिमल्स को भी मारा ना करें, उनको भी, वो भी जानवर है, ठीक है। और मेरा ये मानना है कि जानवर भी दुआ करता है। अगर एक औरत एक कुत्ते को पानी पिला के सारी उम्र काफिर रह के एक कुत्ते को पानी पिला के मरते हुए को जन्नत जा सकती है, तो मेरा ख्याल है आपको और मुझे भी सोचना चाहिए कि हम क्या करते हैं, ठीक है। तो इट टेक्स नथिंग, लिटरली टेक्स नथिंग। तो मेरा ख्याल है कि हमें इस पे काम करना चाहिए, हमें इस बारे में सोचना चाहिए। मेरे अभी इतने फॉलोअर्स नहीं हैं, ये इतने वो नहीं हैं, क्या कहते हैं, सब्सक्राइबर्स नहीं हैं अभी, इतनी वीडियोस पे लाइक्स नहीं आते, 15 20 30 40, ठीक है। तो लेकिन स्टिल मेरा ये ख्याल है कि जितना आप इसे शेयर कर सकते हो शेयर कीजिएगा, सब्सक्राइब कर सकते हो सब्सक्राइब कीजिएगा, लाइक और कमेंट करके ज़रूर बताइएगा, और अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा। थैंक यू सो मच। अल्लाह हाफ़िज़।